नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आकार आईएएस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी तक भारतीय इतिहास में पैरा ओलंपिक में भारतीयों द्वारा इतने पदक नहीं लाए गए जितने कि इस बार टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में लाए गए हैं। तो कृपया करके ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं सभी पदक धारक हैं भारतीय, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में याद कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरा ओलंपिक के बारे में जनरल जानकारी देखते हैं, उसके बाद हम भारतीयों के पास आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरा ओलंपिक। तो 2020 जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए हैं वो कौन से नंबर के हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से नंबर के हैं? तो कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं ये। अब 16वें नंबर के हैं तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में स्टैटिक जानकारी भी देता हूं। पैरा ओलंपिक की जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? 1960 रोम ओलंपिक से। अगर क्वेश्चन आ गया कि वास्तविक रूप से पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1960 रोम ओलंपिक में पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। यह पैरा ओलंपिक का स्टैटिक्स पार्ट है। क्लियर? उसके बाद हर 4 सालों में जहां भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक के समापन के तुरंत बाद 1 हफ्ते बाद वहीं उसी स्थान में पैरा ओलंपिक का आयोजन करा जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि 2020 में टोक्यो में अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी खत्म हुए हैं। कहां पर? टोक्यो में। 32वें नंबर के थे वो। तो वहीं टोक्यो में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन के बाद कौन से ओलंपिक स्टार्ट होगा 1 हफ्ते के बाद? पैरा ओलंपिक, जिसकी डेट क्या है? 24 अगस्त से 6 सितंबर। तो 24 अगस्त से 6 सितंबर टोक्यो जापान में पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया। कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैरा ओलंपिक की वास्तविक रूप से शुरुआत कब की गई थी, तो 1960 रोम ओलंपिक से। ये अभी कंटिन्यूअसली चले आ रहे हैं ओलंपिक के साथ। ठीक है, तो वर्तमान में अभी 24 अगस्त से 6 सितंबर के बीच ये 2021 में हुए हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें शुभंकर, तो शुभंकर की शुरुआत जैसे कि मैंने ओलंपिक में भी बताई थी, फिर से बताता हूं, 1968 में की गई थी। 1968 मेक्सिको ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर को ओलंपिक का हिस्सा बना दिया गया। तब से लेकर अब तक जहां भी ओलंपिक होता है तो वहां पर एक शुभंकर रखा जाता है। ऐसे ही पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? सोमाइटी। क्लियर? जिसकी शुरुआत कब हुई? 1968 मेक्सिको ओलंपिक से। थीम सॉन्ग की अगर हम बात करें तो भारतीयों का उत्साह वर्धित करने के लिए भारतीय ओलंपिक काउंसिल द्वारा एक सॉन्ग रखा गया, जिसके थीम सॉन्ग बोला वो क्या था? कर दे कमाल। जिसके लेखक और संगीतकार कौन थे? संजीव सिंह। क्लियर? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था, तो कर दे कमाल था, जिसके लेखक और संगीतकार कौन है? संजीव सिंह है। अगर हम बात करें भारतीय जो एथलीट है, खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ियों ने वहां पार्टिसिपेट किया था, तो 54 खिलाड़ियों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। और कितनी स्पर्धाओं में, कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपने ओलंपिक में देखा था कि जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो एक समारोह होता है, उद्घाटन समारोह होता है। फिर जब ओलंपिक खत्म होता है तो एक समापन समारोह होता है। और दोनों ही समापन में जितने भी देश पार्टिसिपेट करते हैं वो अपना अपना फ्लैग लेकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही भारत की ओर से रिप्रेजेंट किसने किया उद्घाटन समारोह में? टेकचंद। ये किस खेल से संबंधित करते हैं? भाला फेंक। भाला फेंक इनका गेम है टेकचंद का। और जो किस गेम से खेलते हैं? भाला फेंक। जो कहां से आते हैं? राजस्थान। कहां से आते हैं? राजस्थान। इनका नाम
पहले उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में नहीं था। किसका नाम था? मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु। ये तमिलनाडु से आते हैं और ये ऊंची कूद है, इनका गेम क्या है? ऊंची कूद। और 2016 में मरियप्पन थंगावेलु ने गोल्ड मेडल जीता था, पैरा ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, 2016 कहां हुआ था? ब्राजील, रियो में हुआ था। तो इन्हीं को ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा लेके खड़ा होना था, परंतु इन्हें क्या हो गया? कोविड-19 से ये संक्रमित हो गए, इसीलिए इनके स्थान पर किसे लाया गया? टेकचंद, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कहां से आते हैं? राजस्थान से आते हैं। तो समापन समारोह की अगर हम बात करें तो समापन समारोह में हमारी गोल्डन गर्ल, ये कौन है? गोल्डन गर्ल। इसको हम बोलेंगे गोल्डन गर्ल। क्यों गोल्डन गर्ल बोलेंगे? क्योंकि अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटर है, ये शूटिंग करती हैं और शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल दिला दिया भारत को। क्लियर? इसलिए हमने इन्हें गोल्डन गर्ल बोल दिया। और ये भी कहां से आती है? जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजस्थान से आती है, शूटिंग की खिलाड़ी है। क्या नाम है? अवनी लेखरा। फिर सुन लीजिए कि 16वें पैरा ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो उद्घाटन में कौन था? टेकचंद, जिनने किनका स्थान लिया? मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने कोविड के चक्कर में नहीं आ सके, ध्वजवाहक नहीं हो सके, तो उनके स्थान में टेकचंद को यह जिम्मेदारी मिली। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद, जो भाला फेंक से हैं, भाला फेंक गेम खेलते हैं और कहां से हैं? राजस्थान से हैं। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लेखरा, जो शूटिंग से हैं और गोल्डन गर्ल हैं। इस बार इन्होंने क्या प्राप्त किया है? गोल्डन मेडल प्राप्त किया है। और कहां से आती है? ये भी राजस्थान, जयपुर से आती हैं। ठीक है, तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो यहां भी आपको ध्वजवाहक याद करना पड़ेगा उद्घाटन में और समापन में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक, उसमें पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? मतलब डेब्यू देश, पहली बार उन्होंने डेब्यू करा पैरा ओलंपिक में। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 देशों ने। कितने देशों ने? क्वेश्चन आ गया कि कितने देशों ने पैरा ओलंपिक में पहली बार डेब्यू या सम्मिलित हुए हैं? तो आपका आंसर क्या है? 5। और वो 5 देश आपके सामने यहां पे स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, जिसमें से भूटान आपने सुना है, थिम्पू, मालदीव सुना है, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहां पे, बहुत सुंदर जगह है जिसकी राजधानी क्या है? माले है। ग्रेनाडा सेंट जॉर्ज जिसकी राजधानी है, ये एक नया देश है, अफ्रीकन देश है। पैराग्वे, ये अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिका देश है जिसकी राजधानी क्या है? असुनसियन। ये इनकी राजधानी इसलिए लिख दी है क्योंकि ये जो देश है, आप लोगों ने मेरे हिसाब से मालदीव सुना होगा, भूटान सुना होगा, ज्यादा से ज्यादा पैराग्वे सुना होगा, सेंट विंसेंट ग्रेनाडिनेस नहीं सुना होगा, ग्रेनाडा नहीं सुना होगा। तो इसलिए मैंने इनकी राजधानी भी यहां मेंशन कर दी है, इनकेस अगर पूछ ली जाए तो ग्रेनाडा अफ्रीकन कंट्रीज है, पैराग्वे दक्षिणी अमेरिका कंट्री है, और सेंट विंसेंट ग्रेनाडिनेस ये कैरेबियन कंट्री है जिसकी राजधानी किंग्स टाउन है। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने 16वें पैरा ओलंपिक में डेब्यू किया, मतलब पहली बार शामिल हुए। नेक्स्ट आते हैं पदक तालिका की। अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक 2020-21 में टोक्यो जापान में कौन सा देश है जो पदक तालिका में सबसे ऊपर था या है? तो क्या भाई? वन एंड ओनली चीन जो देश है वो पदक तालिका में सबसे ऊपर है। उसने 96 स्वर्ण प्राप्त किए, रजत 60 और 51 कांस्य के साथ टोटल कितने पदक धारण करे इसने? 207 पदक
प्राप्त किए। किसने? चीन। और 207 पदक के साथ सबसे ऊपर की पोजीशन में है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो 41 स्वर्ण के साथ टोटल 124 पदक प्राप्त करें और इसके साथ वो कौन से स्थान पर आ गया? सेकेंड। और यूएसए यहां पर कहां आ गया? थर्ड स्थान में आ गया। 37 स्वर्ण पदक के साथ कुल 104 पदक इन्होंने प्राप्त किए। क्वेश्चन बन सकता है कि पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सबसे ऊपर है? तो चीन है, 207 पदक हैं, इसके 96 तो गोल्ड ही है। तो देखो चीन ने यहां पर पछाड़ दिया अमेरिका को, मगर अमेरिका ने कहां पछाड़ा था चीन को? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पे पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन था? यूएसए था और चीन सेकेंड नंबर में था। मगर पैरा ओलंपिक ने चीन ने बदला ले लिया। भाई तू पहले और नंबर में ग्रीष्मकालीन में आ गया, अब पैरा ओलंपिक में मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो पैरा ओलंपिक में चीन ने यूएस से क्या ले लिया? बदला ले लिया और पहले स्थान पे आ गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ग्रीष्मकालीन में अमेरिका स्थान नंबर 1 था, अमेरिका का स्थान नंबर 1 था, दूसरे में चीन था। मगर पैरा में चीन पहले स्थान पे है और अमेरिका को उसने कौन से स्थान में कर दिया? तीसरे स्थान पे कर दिया। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाने की संभावना पूरी और पूरी है। मगर हमको तो भारत के पास जाना है, हम भारतीय है, ठीक है? तो भारत का स्थान देख लेते हैं। तो भारत का स्थान कौन सा था? 24वां था। कौन सा? 24वां स्थान था। और कितने गोल्ड जीते हैं? 5 गोल्ड। पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार इंडिविजुअल गेम में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक के इतिहास में। इसीलिए पैरा ओलंपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 क्या जीते इनने? सिल्वर। और 6 कांस्य मतलब ब्रोंज। ऐसा करके टोटल कितने पदक जीत लिए? 19 पदक जीत लिए। और ये टोटल 19 पदक भी पैरा ओलंपिक के इतिहास में अभी तक का सर्वाधिक स्कोर है। इसीलिए मैंने एक वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था ये पैरा ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीयों ने सही में यहां पे क्या कर दिया? कमाल कर दिया। 19 पदक, जिसमें से 5 क्या? गोल्ड। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि ये 19 के 19 नाम आपको याद होने वाले हैं। तो वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। चलिए हम याद कर लेते हैं पहले गोल्ड मेडलिस्ट। 5 के नाम याद कर लेंगे हम। 8 नाम भी मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा और 6 नाम भी आपको मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। और अगर आपको याद हो जाए, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज दूसरे लोगों तक पहुंचाना, दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाना, जिससे कि वो इसको याद करके जाए और एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए तो वो सही कर दे और अंकित सर को याद करें कि अंकित सर के कारण याद होगा इतने नाम। नहीं तो 19 नाम कोई याद नहीं कर पाएगा आपको। वो कौन करवा पाएगा? आकार आईएएस के ऑनलाइन मंच पे अंकित सर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आप इमेज देख लीजिए। ये 5 गोल्डन गर्ल बीच में है और बाकी गोल्डन बॉयज आजू बाजू। भाई गर्ल्स को हम मान्यता ज्यादा देते हैं, हम पूजा करते हैं, इसलिए इनको बीच पे रखा है बड़े पोर्शन में। तो ये कौन है? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा, जो शूटिंग करती हैं। ये जो भाई साहब दबा रहे हैं ऐसे, इनका नाम है कृष्णा नागर, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं भैया ये। और उन्हीं के नीचे ये सिंपल से एक आदमी दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना गोल्ड। इनका नाम है प्रमोद भगत, ये भी बैडमिंटन, ये दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और दोनों ने इस बार गोल्ड मेडल जीत लिया। ये शूटर हैं, ने गोल्ड इनके नाम हो गया। ये भाई साहब आपको दिख रहे होंगे गोल्ड दिखाते हुए, ये सुमित भाई साहब हैं, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल क्या खेलते हैं? भाला फेंक। सुमित अंतिल क्या खेलते हैं? भाला फेंक। जो नीरज चोपड़ा खेलता है ना, वही सुमित अंतिल खेलते हैं। उसके बाद ये भाई साहब का थोड़ा ब्लर कर रहा होगा फोटो, ये 2 ब्लर कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, वो 2 साफ दिख रहे हैं। तो ये इनका नाम है मनीष नरवाल। और ये क्या है? ये इनकी कैटेगरी के हैं, शूटर है। ये भी क्या है? ये शूटर।
ठीक है, तो ये 5 लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर आपने तो बोला था याद करवा देंगे, ये कैसे याद करवा दिया? तो भैया अभी याद करवाया थोड़ी, अब करवाएंगे। अब देखो आप ट्रिक देखो, ट्रिक। जैसे कि मैं आपको बात करूं, अभी हाल ही में कोविड-19 से आप लोग जूझ रहे थे, लोगों से दूर भाग रहे थे, मगर आपको दूर नहीं भागना है, लोगों से प्रेम करना है, आपस में क्या करना है, प्रेम भावना रखनी है। तो इसी से मेरा एक कोड बना, वो क्या था? आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम करो। ये जो कोड आपके सामने लिखा है, आपस में प्रेम करो, और भैया ये हमको डेली दिनचर्या में, डेली दिन मतलब ह्यूमैनिटी की बात करें, मानवता की बात करें, तो हमें आपस में, हम भारतीय हैं, हम पूरे भारतीयों को आपस में एकजुट होना है और आपस में प्रेम भावना रखना है, जिससे कि हमारा अखंड भारत का सपना पूरा हो सके। ठीक है ना? तो आपस में प्रेम होगा तभी यहां पे अहिंसा नहीं होगी। तो उसी से रिलेटेड मेरा ये कोड है, आपस में प्रेम करो। ये कोड अगर आपको याद हो गया तो इस कोड के अंदर 5 गोल्डन लोगों के नाम हैं जिनने गोल्ड मेडल जीता है। अगर विश्वास ना हो तो देख लो। आ से अनार नहीं पढ़ना है, आ से अनार नहीं पढ़ना है, आ से अवनी, क्या? अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। सा से सुमीत, सुमीत अंतिल, ठीक है ना? मा से मनीष नरवाल। प्रा से ये मां हो गया, ये प्रा हो गया। प्रा से प्रमोद भगत। ये नाम इधर लिखे भी है, इनकी डिटेल भी लिखी हुई है, मगर ऐसे याद हो जाएंगे। और एक कितने होगा? 1 2 3 4, एक बचा है, तो ये बचा का से कृष्णा नागर। तो ये पूरे नाम आपको इस गोलों में दिख रहे होंगे। ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है पैरा ओलंपिक में। अब आपको ऐसे याद नहीं करना। अगर कोई आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक में कौन ने गोल्ड मेडल जीता, तो आप लोग फटाक से आंसर क्या दोगे? आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम करो। ये एक कोड मैंने बनाया है जिसके अंतर्गत आपके पैरा ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनके नाम मेंशन हैं। एक बार और अच्छे से देख लो, साफ साफ जगह। आपस में प्रेम करो, ठीक है ना? आपस में प्रेम करो। आ से क्या? अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। सा से सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। मा से मनीष नरवाल। प्रा से प्रमोद भगत। का से कृष्णा नागर। तो ये 5 लोग जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये है पैरा ओलंपिक के 5 गोल्डन बॉय और गर्ल्स। अवनी लखेरा शूटिंग करती हैं, शूटर है। सुमित अंतिल भाला फेंकते हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल अगेन शूटर है। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये आपके इनके स्पोर्ट्स भी हो गए और इनके नाम भी आपको याद हो गए। एक बार आप इधर भी देख लीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना? इसलिए मैंने अलग से पेज में भी आपको बता दिया जिससे कि आपको याद रहे। क्योंकि इससे रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको देने वाला हूं जिसको पढ़ के ही आपको मजा आ जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड है, मगर पहले इसको एक बार देख लो। अवनी लेखरा कहां से है? राजस्थान से है। कहां से है? राजस्थान से है। और 10 मीटर में
10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने मीटर में ये प्रतियोगिता जीती है उनने, तो 10 मीटर की रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। कितने? अवनी लेखरा। किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान से हैं। क्लियर। शूटर की बात करें तो एक और शूटर है हमारे पास, मनीष नरवाल। कहां से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। और कितने मीटर में गोल्ड मारा है? 50 मीटर। तो याद रखना बच्चों, यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनीष नरवाल हाल ही में जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, एक शूटर हैं, कितने मीटर में गोल्ड जीता है? तो 50 मीटर में। अवनी लेखरा ने कितने मीटर में जीता है? तो 10 मीटर में। कहां से आती हैं? राजस्थान से। ठीक है। ये कहां से आते हैं? हरियाणा से। कितने मीटर में जीता? 50 मीटर में जीता। तीसरा क्वेश्चन, सुमित अंतिल जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया, तो कौन से गेम से रिलेटेड है ये? भाला फेंक। कहां से आते हैं? हरियाणा। नाम क्या है? सुमित अंतिल। पदक कौन सा जीता? गोल्ड जीता। उसके बाद कृष्णा नागर भी कहां से आते हैं? राजस्थान से। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रमोद भगत कहां से आते हैं? उड़ीसा। ये भी क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ये पांचों का कनेक्शन एक जगह और है, तो सर कहां है? तो देख लो, अभी मैंने ये लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं मैं। ये जो आपस में प्रेम करो, ये पैरा ओलंपिक के क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इन पूरे पांचों को अभी 2021 का 21-22 का क्या मिला है? इधर लिख रहा हूं, खेल रत्न मिला है। क्या मिला है? खेल रत्न मिला है। क्लियर। किसको? इन पूरे पांचों को। टोटल 12 नाम है। 12 नाम में से ये 5 नाम तो याद हो गए ना, कि अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आपको ये 5 नाम तो याद ही हैं, और नाम भी याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर। ठीक है। तो ये पांचों के पांचों को वर्तमान में हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा भारत का खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपस में प्रेम करो। कौन है ये? गोल्ड जीतने वाले। कहां? 16वां पैरा ओलंपिक में। और क्या उपलब्धि मिल गई है हाल ही में? 21-22 का 2021-22 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन पांचों को मिला हुआ है। टोटल 12 नाम है, जिनमें से ये 5 आपको याद रखना है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये खेल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जिसको 2019 में इनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आप सभी को मालूम होगा कि मेजर ध्यानचंद कौन है, मतलब कौन थे? तो ये एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, मतलब थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त
भैया जन्म क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त, और 29 अगस्त को भारत में किस रूप से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में हर साल खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है ना। और अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। खेलों में दिया जाने वाला यह सबसे सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पांचों के पांचों, आपस में प्रेम करो, इन पांचों के पांचों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देख लीजिए, बाय वन गेट वन फ्री कर दिया है मैंने आपके लिए। कैसे? हम पढ़ रहे थे पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल, मगर हमने बाय वन गेट वन फ्री मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी याद कर लिया, और यह भी देख लिया कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से थे? हॉकी से थे। और 1936 बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद पुरुष हॉकी टीम का कप्तान भी थे और गोल्ड मेडल लेके आए थे। इसी बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने पता क्या बोला था? आ जाओ जर्मनी के साथ खेलो, आपको जो चाहिए हम सब देंगे। मगर ये हमारे देश के रत्न, इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। आगे बात समझ में? तो इतनी सारी जानकारी मैंने शेयर कर दिया आपको, ओनली किससे? एक गोल्ड। तो सोचिए, अभी रजत बचा है और कांस बचा है, कितनी कितनी और जानकारी अभी होने वाली है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो बच्चों शेयर कर दो, फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक भेज दो ये वीडियो और आग लगा दो, ठीक है ना। क्योंकि अब यहां पर बाय वन गेट वन और बाय वन गेट 3 और बाय वन गेट 5 भी होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनने गोल्ड भी जीत लिया और हाल ही का इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है पांचों को। क्लियर? आगे बढ़े। सिल्वर मेडल, क्या? सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल कितने लोगों को मिला है? 8 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 8 लोगों को मिला है। इसकी इमेज नहीं आ पाई, गलती से शायद से पीपीटी से मिस हो गई होगी। ये लास्ट वाले की आ गई है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम इसे याद कर लेंगे। देख नहीं पाए, याद तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो देखिए नाम लिखे हुए हैं, मगर भाई ऐसे याद थोड़ी होता है सर। आप तो ट्रिक देने वाले थे, तो चलो देख लो। इसके लिए भी बहुत सी ट्रिक बनाई है कि आपको एक बार में याद हो जाएगी। सुमन, एक लड़की है सुमन। सुमन पर दया भावना रखो या करो कर लो। भैया सुमन लड़की है और सुमन पर क्या करो? दया रखो और भावना रखो। उसके अंदर अच्छी भैया लड़कियों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए अपन को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कोड है किसका? सिल्वर मेडल विजेताओं का। देख लीजिए क्या क्या है, समझिए। बस आपको एक याद रखना है कि ये 7 से 2 नाम याद रखना है आपको। एक तो सिंहराज और एक सुहास, ठीक है ना। 7 से सू से 2 नाम याद रखना है, एक सिंहराज और एक सुहास। बस इतना आपको करना है, बाकी तो आप मुझ पे छोड़ दो। मां से मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु क्या खेलते हैं? ऊंची कूद खेलते हैं। और कहां से आए हैं? तमिलनाडु से आए हैं। इन्हीं को क्या करना था? ध्वजवाहक कर रहा था उद्घाटन में, मगर कोविड के चक्कर में किसको मिल गया? टेकचंद को मिल गया। फिर ना से निषाद कुमार, ठीक है ना। ना से कौन है? निषाद।
पा से क्या नाम है? प्रवीण कुमार। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। दा से देवेंद्र झांझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झांझरिया। इनका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, ये पैरा ओलंपिक में पहले भी गोल्ड मेडल ला चुके हैं, ठीक है ना। इनके नाम पे 2 गोल्ड मेडल ऑलरेडी, इस बार मगर ये गोल्ड की जगह क्या लिया है? सिल्वर लिया है, ठीक है ना। या से योगेश। क्या नाम है? योगेश। और भा से पूरा नाम ही आ गया, भाविना पटेल। देख लीजिए कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 नाम याद, हो गए 8 नाम याद। सुमन पर दया भावना रखो, और ये करो में कुछ भी नहीं है, साइलेंट है ये, बस पूरा टेक लाइन को बनाने के लिए बस करो लगाया वहां पे, करो में कुछ भी नाम नहीं है। कहां तक नाम है? सुमन पर दया भावना रखो, यहां पे रा से भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या कोड याद रखना है? सिल्वर मेडल याद करने के लिए पैरा ओलंपिक के सुमन को याद रखना है, सुमन। और सुमन पे आपको क्या रखना है? दया भी रखनी है और उसके अंदर भावना भी लगानी है आपने। तो सुमन पर दया भावना करो, ये कोड है सिल्वर मेडल प्राप्त करता पैरा ओलंपिक में। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए, सुमन पर दया भावना रखो, देख लो आप। सुमन पर दया भावना रखो या करो, क्योंकि ये तो साइलेंट है, अपन को तो इतने में नाम मिल गए ना पूरे 8। सु से 2 है, सुहास अथिराज, जो कर्नाटक से आते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको, जो सुहास अथिराज है ना, ये डीएम है, डीएम कहां के? नोएडा में वर्तमान में ये क्या है? कलेक्टर हैं, और क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। तो पैरा ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डीएम कलेक्टर ने पार्टिसिपेट किया और पदक भी ले आया। तो सुहास, और दूसरा नाम सिहराज अधाना, हरियाणा से हैं, और 50 मीटर, कितने मीटर? 50 मीटर पिस्टल में शूटर है ये। क्या पाया इनने? सिल्वर मेडल पाया। इनका नाम अभी आप कांस्य में भी देखने वाले हो, क्योंकि कांस्य मेडल भी जीता इनने। देवेंद्र झांझरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लेना भैया, यहां से बहुत क्वेश्चन आ सकता है। देवेंद्र झांझरिया जो राजस्थान से आते हैं, क्या करते हैं? भाला फेंक खेलते हैं। इनने 2004 और 2016, 2004 एथेंस ओलंपिक 2004 में देवेंद्र झांझरिया गोल्ड मेडल लाए थे। उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक में भी इनके नाम पे क्या है? गोल्ड मेडल है, मगर इस बार गोल्ड लेने से चूक गए। ये क्या लिया है? सिल्वर। चलो ठीक है भाई, ले आए तो, ना लाने से अच्छा कुछ सही। तो देवेंद्र झांझरिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम अगेन, क्योंकि 2004 और 2016 में इनके नाम पर क्या है? गोल्ड मेडल है। 2004 कौन से ओलंपिक? एथेंस ओलंपिक। और 2016 रियो ब्राजील ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया ने गोल्ड लाया। और अभी 2020-21 16वें पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया कौन सा पदक लिया है? सिल्वर पदक लिया है, ठीक है ना। तो सा और दा खत्म हो गया, सा और दा खत्म। सा से 2 नाम, सुहास और सिहराज, और दा से देवेंद्र झांझरिया, ठीक है ना। राजस्थान से हैं, क्या खेलते हैं? भाला फेंक, जो नीरज चोपड़ा खेलता है। आते भाविना पटेल, गुजराती है भाई, गुजराती तो गुजरात की है, और टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस में पहली महिला बन चुकी है भारतीय जिन्होंने पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीत लिया है। टेबल टेनिस में कोई भी नहीं था पैरा ओलंपिक में अभी तक, तो ये पहली महिला हो चुकी है भाविना पटेल, प्रथम महिला। टीटी, प्रथम महिला टीटी पदक लाने वाली कौन हो गई? हमारी गुजराती भाई बहन,
भाविना पटेल टेबल टेनिस खेलती है, कहां से आती है? गुजरात से आती है, और ये प्रथम महिला टेबल टेनिस बन चुकी है पैरा ओलंपिक में पदक लाने वाली। निषाद, तो ये भावना भी खत्म। निषाद कहां गए? ना, निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के हैं, ऊंची कूद खेलते हैं, ऊंची कूद खेलते हैं। तो निषाद ऊंची कूद। उसी के बगल में मां मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से हैं, ऊंची कूद खेलते हैं। इनके बारे में स्पेशल क्या है? 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मगर जापान टोक्यो ओलंपिक में इनके नाम क्या आ गया? इस बार सिल्वर आ गया। इसके पहले ओलंपिक में इन्होंने क्या पाया था? ऊंची कूद में स्वर्ण पदक 2016। तो क्वेश्चन आ सकता है 2016 में मरियप्पन थंगावेलु जो ऊंची कूद खेलते हैं कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो गोल्ड। और अभी वर्तमान में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। उसके बाद प्रवीण कुमार, ये रप्पा प्रवीण कुमार नोएडा, ऊंची कूद अगेन। तो ऊंची कूद में 3 सिल्वर आए अपन को, ऊंची कूद में 3 सिल्वर आ गए भैया। अच्छा प्रदर्शन करा इस बार ऊंची कूद में, ठीक है। और पिस्टन में मतलब शूटर में एक ये शूटर है इस बार, और आपने गोल्ड में 2 शूटर देखे थे, अवनी और आपका मनीष नरवाल, ठीक है। तो ये कितने नाम याद हो गए आपको? 8 नाम याद हो गए। इन 8 नाम को याद करने के लिए कौन सा कोड आपको याद रखना है? आपको सुमन के पास जाना है, ऐसे याद रखना, और सुमन पे आपको दया भावना रखना है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक 16वें पैरा ओलंपिक में 16वें पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाले लोग कौन है? तो आप अब 8 ना बोलना, आप बोलना सुमन पर दया भावना रखो, ऐसा बोलना है आपको, तब तो याद होगा ना। और अगर उसने बोला कि 16वें पैरा ओलंपिक में कितने गोल्ड प्राप्त हुए, तो आपको 5 नहीं बोलना है, आपको बोलना है आपस में प्रेम करो, तब जाके तो याद होगा ना। और इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, आपको इतना कोड बना के दिया है, ऐसा इतना गला फड़ा, उसका कुछ परिणाम तो देना बच्चों, ठीक है ना, ऐसे याद करना है। चलिए लास्ट पदक पे जाते हैं, ब्रॉन्ज कांस्य पदक। तो उनके खिलाड़ी देख लेते हैं पहले कौन कौन है। ये सामने दिख रहे होंगे आपको। अवनी लेखरा अगेन आ गई भैया, अगेन। पहले गोल्ड जीता मगर उनकी भूख नहीं मिटी, तो क्या जीत लिया? कांस्य भी जीत लिया। तो ऐसा करने वाली पहली महिला हो गई है। 2-2 पदक एक ही ओलंपिक में, वो भी काई में, शूटिंग में, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ये भाई साहब दिख रहे हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, ये हरविंदर सिंह ये पंजाबी। अरे सिंहराज जी, अभी इससे पहले भी देखा था आपने सिंहराज जी को, ये देखा था ना, ये रहे सिंहराज अधाना हरियाणा। 50 मीटर में क्या दिखा इनने? पिस्टल में सिल्वर। और भैया यहां इनने इधर इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा, 10 मीटर को भी नहीं छोड़ा, काई में ब्रॉन्ज में। ये भैया हमारे कौन है? मनोज सरकार हैं ये हमारे शरद कुमार पटना से हैं, बिहार। और ये आपको जो दिख रहे होंगे लंबे हाइट के, ये सुंदर सिंह गुर्जर जी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 लोग हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक जीता। सर हमें तो याद नहीं हो रहा है, हमको तो आपको याद कराना है, चलो याद करा देते। अब इसको याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ससुर के पास। अपन को एक तकिया कलाम वर्ड बोलते हैं ना, ससुरा के नाती, ए ससुरा के नाती इत्या। तो बस यही करना है। शाम हुई, शाम हुई, आजा ससुरे, ससुरे, ऐसे याद रखना है आपको। शाम हो गई, सासू मां ने बोला ससुरे आजा। अब क्या कर रहेगा रात में, ठीक है ना। तो ये कोड याद रखना है। तो इस कोड के अंदर आपके पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं की लिस्ट है ये। अब देख लेते हैं भैया कौन कौन क्या है। शाह, शाह से शरद कुमार, शरद कुमार। हा से हरविंदर, हरविंदर सिंह। आ से
अवनी लेखरा, सा से सिंहराज अधाना, फिर सा से सुंदर सिंह गुर्जर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ले, एक छूट रहा है, तो इसके पास आ जाओ, मां के पास। मां से मनोज सरकार। बाकी सब क्या है? साइलेंट है। ई से कुछ नहीं है, जा से कुछ नहीं है, और रा से कुछ नहीं है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पैरा ओलंपियंस हैं भारतीय। शाम हुई, आजा ससुरे। ससुर को बुला रही है माता जी कि ससुरे जी आ जाओ, शाम हो गई। तो शाम हुई, आजा ससुरे। ये हमारे कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हैं पैरा ओलंपिक में। ठीक है, चलो इनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से क्या खेलते हैं? भाला फेंक। जो नीरज चोपड़ा खेलता है वही ये खेलते हैं भैया। सिंहराज अधाना अभी 50 मीटर में इनने क्या मारा था? सिल्वर मारा था। और हरियाणा के ये सिंहराज अधाना ने 10 मीटर में क्या मार दिया? ब्रॉन्ज, कांस्य मार दिया। तो 2 पदक इनको भी मिल गए, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। अवनी लेखरा को भी 2 पदक मिले हैं, एक गोल्ड और एक कांस्य। अवनी लेखरा राजस्थान से हैं। 50 मीटर में पिस्टल में क्या जीता इनने? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और 10 मीटर में क्या जीता? गोल्ड जीता। तो इनके नाम भी 2 पदक हैं, और सिंहराज अधाना के नाम पर भी 2 पदक हैं। और एक और गोल्ड जीता है शूटिंग में। किसका नाम क्या था? मनीष नरवाल। तो ये टोटल 5 पदक जीते हैं शूटिंग में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं पैरा ओलंपिक में, तो शूटिंग में जीते हैं। उसके बाद फिर ऊंची कूद एंड देन बैडमिंटन। तो अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल में क्या जीता इनने? ब्रॉन्ज जीता। और 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। सिंहराज अधाना ने 10 मीटर में ब्रॉन्ज और 50 मीटर में क्या जीता है? सिल्वर जीता है। भाला फेंक राजस्थान सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज जीता है। और शरद कुमार इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम से ऊंची कूद का प्रशिक्षण लिया था इनने। तो मध्य प्रदेश में भी इनने रहे हैं 6-7 महीने, प्रशिक्षण लिया इनने तात्या टोपे भोपाल स्टेडियम से। बिहार से आते हैं, पटना से बिहार से आते हैं और क्या खेलते हैं? ऊंची कूद। और हरविंदर सिंह एकमात्र पदक इस बार पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी, नहीं मिला अभी तक तीरंदाजी, मतलब इस बार तो पहला पदक हो गया ये इस बार का 2020 का। किसको मिला? हरविंदर सिंह। कहां से आते हैं? हरियाणा। क्या खेलते हैं? तीरंदाजी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं जिन्होंने हाल ही में पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य मेडल जीता है, वो कौन सा खेल खेलते हैं? आंसर क्या होगा? तीरंदाजी। इसीलिए मैंने पूरे डायग्राम में उनका खेल और उनका स्थान मेंशन करा है। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हाल ही में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो किस राज्य से आते हैं? तो कहां से आते हैं? हरियाणा। आगे बात समझ में? तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने मेंशन करे हैं। मनोज सरकार उत्तराखंड से आते हैं, क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन में मनोज सरकार को क्या मिल गया इस बार? ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। तो ये आपके पैरा ओलंपिक के पदक तालिका थी और भारतीय पदक धारक थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा। आई होप आपको पूरे 19 के 19 नाम याद हो गए होंगे। अगर आपको याद हो गए होंगे तो प्लीज कमेंट करना, और मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी तो उसके लिए भी कमेंट करना, जिससे मैं आगे के और वीडियो में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपके लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक ला सकूं। एक बार देख लीजिए आपस में प्रेम करो, ये गोल्ड है। फिर सुमन पर दया
भावना रखो। ये सिल्वर है और शाम हुई आजा ससुरे, ये क्या है? ब्रोंज। तो ये टोटल 19 नाम है। ये 3 कोड में आपके पूरे 19 नाम हैं। कृपया करके इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब लोग इसको पढ़ें, याद करें, और एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आए तो एग्जाम में ताले लगा दें, ऐसा कर दें, छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन ओलंपिक से, ठीक है ना। तो आज पैरा ओलंपिक हमने देखा, आगे भी हम ओलंपिक की श्रृंखला में एक ओलंपिक और बचा है, विंटर ओलंपिक, उसको भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।